बजे आ गए थे? मैं मनोज भैया के भाव को समझ रहा हूँ कि 15 मिनट लेट आया, उसके लिए माफी मांगता। तो मैं मेरे परिवार के भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, सब परिवार के सदस्यों से, कि मैं आपके से बहुत स्नेह भी करता हूँ और आप भी मुझ पर दया करते हैं। छोटी मोटी भूल भी होती है मेरे से, मुझे पता है, तो क्षमा का हमेशा प्रार्थी हूँ मैं। आप लोग करते रहें प्लीज। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, हमने वो सब बातें जो हमने अपने वचन पत्र में कही, अपने अपने विभाग की करने के लिए सारे युवा मंत्री दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि उच्च शिक्षा का विभाग अपने आप में इस बात का घोतक है कि मध्य प्रदेश में देश में नंबर 1 शिक्षा में हमारे संस्थान कैसे आए, हमारी यूनिवर्सिटीज की साख कैसे बढ़े और हमारे बच्चों को इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर वो सुविधाएं जो दुनिया की सबसे अच्छी है वो कैसे मिले, इसके लिए काम करना हमने आरंभ किया है। बहुत सालों से, पिछले 15 सालों से प्रतिनियुक्ति के मामले थे, जो बड़ा एक हार्ड डिसीजन था मेरे लिए भी और विभाग के लिए भी, कि हमने प्रतिनियुक्ति का सबकी कैंसिल करके मूल विभाग में लाया है और बहुत स्ट्रिक्ट ताकत से बात संभाला। तो मुझे किसी ने कहा कि इसमें सिर्फ ट्रम्प की आपको रिकमेंड नहीं आएगी, बाकी सबकी आएगी, ऐसा विभाग है आपका। मैंने मजबूत रहा और सब प्रतिनियुक्तियां सारी जितनी भी थी या जितनी डेपुटेशन पे इधर उधर लोग थे, उनको फिर से मूल विभाग में इसलिए लाया गया सकारात्मकता से, किसी से बदले की भावना से नहीं, कि हमारे मूल विभाग को ताकत मिले, उसका काम सुचारू रूप से और सही तरीके से चले। और उसमें आप लोगों ने भी उस बात को सराहा और उसमें छोटी मोटी परमिशन और डिलेस के कारण या थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि और तत्परता होती तो ज्यादा लाभ पहले भी मिलता। मैं नेगेटिव भाव पे नहीं जाना चाहता, पर हमने 200 कॉलेज जिनकी सूचीबद्ध की और विश्व बैंक से जो हमें सहायता मिलनी है उस परियोजना में उनको डलवाया। थोड़े दिनों में उस संबंधित बड़ी बिल्डिंग्स बनना, हमारी जितनी लाइब्रेरी या जितने साइंस से संबंधित लैब्स हैं, या इनको नए आधारभूत तरीके से तैयार करना, इसमें हमें सहायता मिलेगी। करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि इस संबंध में मध्य प्रदेश के हिस्से में आएगी। तो मैं समझता हूं कि एक अद्भुत तरीके से हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, जो पिछली सरकार की थोड़ी लापरवाही के कारण डिले। मैं चूंकि मुझे नेगेटिव भाव से बोलते हुए अप्रोच करते हुए नहीं आता है। इसी के साथ पारदर्शिता कैसे बढ़े, विश्वविद्यालय में जितनी छोटी मोटी दिक्कतें छात्रों को आती है, वो चाहे परीक्षा के टाइम टेबल से लेके उनकी जो कैलेंडर होता है उसके डिस्टरबेंस से लेके बच्चों की कापियों में विश्वसनीयता, जो जच्ची में नंबर हमने अच्छा लिखा और खराब आए या खराब लिखा और पास हो गया, इस सब जो अखबारों की सुर्खियां बनती है, इन बातों को मिनिमाइज करने के लिए पूरा ऑनलाइन व्यवस्था कैसे बच्चों को मिले, इसके लिए हमने पहल की है। और मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों में उसका एडमिशन जब लेने जाएगा बच्चा और आखिरी में जब डिग्री लेके निकलेगा, मिनिमम धीरे धीरे तो एकदम फ्री हो जाएगा, पर कम से कम राशि में 100 रुपए से कम बच्चे को पूरी सहायता पूरा ऑनलाइन मिले, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और ये भी उच्च शिक्षा विभाग का एक मैं समझता हूं कि बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव पहल है। इसमें आप सबको जानकारी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। पिछले साल 15 साल में नेक के नॉर्म्स के हिसाब से 100 महाविद्यालयों की व्यवस्था बनी थी, जो इस साल हमने उसमें भी छोटी मोटी परमिशन, उसकी सारे विश्वविद्यालय के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, प्रबंधक थे, उनको बुला के बात करके गाइडलाइंस दे के स्ट्रिक्टली पालन करने को लेकर दिशा निर्देश दे के अभी
कुछ समय पहले हमने उनको बुलाया था और बात की थी, जिसमें नेक के लिए संबंधित उनको ट्रेनिंग भी दी गई। अगले साल नेक में जितने 15 साल में विद्यालय आए हैं उतने 100 के टारगेट के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसमें हमने सीधा जितने प्रिंसिपल्स हैं या प्रबंधक है उनको निर्देशित किया है कि जो आप नेक के नॉर्म्स को बिल्कुल नहीं कर पाए तो उसके लिए पनिशमेंट आपको मिलेगा। मैं समझता हूं कि व्यवस्था सही चलानी हो, व्यवस्था को सुचारू चलाना हो, तो आपको ये डिसीजन लेना अवश्य भावी था कि 100 नेक के नॉर्म्स में हमारे महाविद्यालय एक साथ आए। ये देश के इतिहास में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कदम मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का होगा, जो किसी भी प्रदेश में सबसे अग्रणी 2, 4, 5 प्रदेश में हम इस मामले में आएंगे। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही जैसा कि सारे कॉलेजों को वाईफाई से जोड़ना चाहिए, जो दूर है वो दूर इस तरह का है कि बच्चों को जितनी हम ज्यादा सहूलियतें इस आईटी के युग में दें वो जरूरी है। तो हमने इसकी भी पहल की है, वोडाफोन से या अलग अलग और कंपनियों को बुला रहे हैं, जिससे किसी न किसी मैकेनिज्म के तहत हम सारे महाविद्यालय और खासकर बड़े महाविद्यालय उसको स्टेप बाय स्टेप भी ले सकते हैं। पहले दौर में 100 महाविद्यालय लिए, फिर अगले दौर में अगले साल में फिर हम कैसे हम जल्दी से जल्दी वाईफाई के अच्छी सुविधा महाविद्यालय को दें, इसकी भी पहल हमने की है। सस्ती और गुणवत्ता युक्त शिक्षा हम कैसे दें, इसके लिए प्रोफेसर्स बढ़ाना इस विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स का मुद्दा चल रहा है पीएससी के माध्यम से, वो आप सबके सामने है और उसके लिए भी विभाग चिंतित है। मैं समझता हूं कि उसमें भी एक सकारात्मक और पॉजिटिव पहल हमने की है, जिससे वचन पत्र के माध्यम से हमने जो अपनी बातें कही थी उसको भी हम फुलफिल करें और नए तरीके से शिक्षा में सहयोगी रूप में अच्छी और सस्ती शिक्षा परिवार के लोगों को दें, इसके लिए भी हमारा दृढ़ संकल्प है ही। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा वादा बच्चों की उस शिक्षा एकदम मुफ्त देने की बात कही थी। अगले सत्र से कांग्रेस पार्टी की सरकार उसकी ओर भी जा रही है। ये सब जानकारी देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया था। आप सब इतने कम समय के लिए आए, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कम समय में आए इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं देरी से आया इसके लिए माफी। सर, भोपाल के जो महाविद्यालय हैं, भोपाल के महाविद्यालयों में वर्षों से जमे हुए लोग हैं,